पर हिंदी 1-1 पे अभी हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 382। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और ये वाला स्ट्रक्चर जब आप सीखेंगे तो इतना आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करना ही पड़ेगा। क्यों, बताता हूँ। देखिए, अच्छा, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको लगता है इससे किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर इस तरह का जब भी आपके सेंटेंस जब के पास सेंटेंस आ जाए कि मैं सिर्फ इसी शर्त पर ये काम करूँगा, मैं ये काम तभी करूँगा जब तुम वो काम करोगे, तो इस केस में आप शुरुआत करते हैं सिंपल फ्यूचर के साथ। ठीक है। फिर आप कहते हैं ओनली ऑन द कंडीशन दैट, सो ओनली ऑन द कंडीशन दैट, और फिर इसके बाद आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये सुन के कितना ही कॉम्प्लिकेटेड आपको क्यों ना लग रहा हो, बेहद आसान है। एक एडवर्बियल क्लॉज के साथ ही तो हम इसको एज अ कंजंक्शन यहाँ पर मान लीजिए। ये पूरा का पूरा क्लॉज एज अ कंजंक्शन अगर काम कर रहा हो तो फिर तो बेहद आसान है आपके लिए समझ पाना। अब ऐसे तो क्या ही समझ आएगा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं सिर्फ इसी शर्त पर मानूंगा। फ्यूचर की बात हो रही है, सो मैं मानूंगा, आई विल अग्री, मानने के लिए अग्री, सिर्फ इसी शर्त पर, ओनली ऑन द कंडीशन दैट। ठीक है, कि क्या कंडीशन क्या है कि तुम सच बताओ, यू टेल द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई विल अग्री ओनली ऑन द कंडीशन दैट यू टेल द ट्रूथ। आई विल अग्री ओनली ऑन द कंडीशन दैट यू विल टेल द ट्रूथ। यू विल कहाँ है सर? सॉरी, यू टेल द ट्रूथ। फिर से यू विल कह रहे हैं, यू है सिर्फ। फिर से पढ़ देता हूँ इसी बात पे। आई विल अग्री ओनली ऑन द कंडीशन दैट यू टेल द ट्रूथ। बढ़िया, ठीक है। सो इस वाले क्लॉज में विल आएगा, इस वाले क्लॉज में कोई शैल विल नहीं आएगा। अब तो बेहद आसान हो गया होगा। फटाफट से बाकी दो एग्जांपल्स मैं कर देता हूँ, आखिरी वाला आप कर दीजिएगा। वो सिर्फ इसी शर्त पर आएगा, वो आएगा he will come only, नहीं, he will come, okay, हाँ, इसी शर्त पर, only on the condition that कि उसे समय मिले, that he gets time. He will come only on the condition that he gets time. He will come only on the condition that he gets time. He will come only on the condition that he gets time. वे सिर्फ इसी शर्त पर काम करेंगे कि भुगतान समय पर हो। ये तो वैलिड पॉइंट है बाबा। They will work, वे काम करेंगे। They will work इसी शर्त पर, only on the condition, only on the condition, the payment, अरे that कहाँ चला गया, that the payment is on time. The payment is on time. अच्छा, on time एक वर्ड है, बीच में हाइफन है या सिर्फ ऐसा जैसे मैंने लिखा हुआ है? जैसा आपने लिखा। बहुत बढ़िया। अगर ये कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा होता, on time payment is my only requirement, अगर मैं ये कहता on time payment is my only requirement, तो उस केस में हाइफन आना यहाँ पर जरूरी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। ऑन और टाइम, समय पर, ये हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन जाता है। मैं इसी शर्त पर जाऊंगा कि तुम साथ चलो। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।